चलने में बहुत दिक्कत आई थी, पाँव एकदम भारी हो जाते थे। ये कैसे चालू हुआ सर ये? तो पता ही नहीं लगा पहले शुरू शुरू में तो कि ये कैसे। मैं सोचता था कि ज़्यादा वजन है मेरा, या मेरे पाँव में पहले चोट लगी थी पैर में लिगामेंट में, हाँ तो हाँ। उस वजह से मेरे को ऐसा प्रॉब्लम होता, मैं ये सब सोच रहा था। तो फिर मैं बड़ा घबरा गया। फिर मैंने यूट्यूब पे आपका देखा, हाँ हाँ। तो आपके जो और भी लोगों के सुना मेरे को, तो मेरे को इससे हिम्मत बनी कि डॉक्टर साहब का अच्छा अनुभव है, तो वहीं जाके कराएंगे। आपने और भी डॉक्टरों से संपर्क किया था क्या? हाँ, मैंने वहाँ किया था। वो तो उन्होंने दवाई ववाइयाँ दी थी मेरे को, हाँ कोई हाँ। एक्सरसाइज वगैरह बताई थी, वो भी मैंने की, एक्सरसाइज भी की मैंने, फिजियोथेरेपी भी ली। हाँ हाँ। तो मुझे आराम नहीं मिल रहा था हर तब। अच्छा, कि जब खड़े होते हैं तभी दर्द करता है, हाँ, खड़े होते हैं, चलते हैं चलते तो हैं तब दर्द हाँ करता दर्द है, होता है, बैठते लेटते ठीक हो तो जाता ठीक है। हो जाता है। और तो फिर ये अब तो सर ये होने हाँ लगा था बीच में हाँ, लेटा भी हूँ ना, तो तो पाँव में झुनझुनी हो जाती है। हाँ दर्द रहता था। आज तो आपका तीसरा दिन है जैसे, हाँ हाँ आज छुट्टी है आपकी, हाँ शाम हाँ को हाँ जाएंगे आप, हाँ तो कंफर्टेबल लग हाँ, रहा है और कंफर्टेबल अच्छे से खुद चल पा रहे। इंडिपेंडेंटली चल पा हाँ रहे हैं हाँ, आप। चल पा रहे हैं सर, बहुत तो उसमें बढ़िया। खुद हो रहा है। हाँ। बाकी बाकी ऑपरेशन का कोई बहुत दर्द तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, नहीं हुआ दर्द। लोगों को बहुत नहीं डरते नहीं लोग नहीं ऑपरेशन से इसलिए कि नहीं मुझे नहीं नहीं, बहुत दर्द होगा ऑपरेशन का तो कभी। कुछ भी पता नहीं चला था, सही बात है। हाँ हाँ। ये है, कुछ भी पता नहीं चला कि ऑपरेशन कब हो गया, क्या हो गया। जब होश ही नहीं रहता तो क्या पता चले। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है श्री प्रशांत उपाध्याय जी। सर भोपाल से आए हैं। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर। बताइए सर, क्या हुआ था आपको, क्या सर तकलीफ होती थी? मेरे को तकलीफ ये होती थी कि ये चलने में बहुत दिक्कत आई थी, पाँव एकदम भारी हो जाते थे। ये कैसे चालू हुआ सर ये? मेरे को ये ऐसा लगता था, मतलब ये मेरे को पता ही नहीं लगा पहले शुरू शुरू में तो कि ये कैसे। मैं सोचता था कि ज़्यादा वजन है मेरा, या मेरे पाँव में पहले चोट लगी थी पैर में लिगामेंट में, हाँ तो हाँ। उस वजह से मेरे को ऐसा प्रॉब्लम होता, मैं ये सब सोच रहा था। अच्छा फिर अच्छा। जब उससे खड़े रहते नहीं बन रहा था, हाँ हाँ। तो फिर कूल्हे के दर्द हो रहा था। हाँ। और फिर डॉक्टरों ने कहा कि एमआरआई कराओ। एमआरआई कराई, तब पता चला कि वो ये साइटिका वाली सी प्रॉब्लम है, नस दब रही है उसकी। तो वो अच्छा, जब ये पहले होता था, फिर मेरे को बाद में उन्होंने वही बताया, प्रिकॉशन बताया कि आप झुकना नहीं है और आप वजन नहीं उठाना। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो मेरे को बहुत समय से हो रहा है और मैं ये गलती करते चले जा रहा हूँ, तो इसको नहीं करना चाहिए थे, और इसी कारण ये मेरे को बहुत काफ़ी बढ़ गया है, मेरा ऐसा मानना है। 2-2.5 साल हो गए थे मेरे को। अच्छा फिर अच्छा। मेरे को मेरे एक मित्र हैं, उनका बच्चा भी ऑर्थोपेडिक में है। हाँ हाँ। हाँ, तो उसने ही बताया कि साहब ऑपरेशन करना है, पर रिस्क है इसमें। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये शब्द थे उनके। तो फिर मैं बड़ा घबरा गया। फिर मैंने यूट्यूब पे आपका देखा, हाँ हाँ। तो आपके जो और भी लोगों के सुना मेरे को, तो मेरे को इससे हिम्मत बनी कि डॉक्टर साहब का अच्छा अनुभव है, तो वहीं जाके कराएंगे, चाहे वो जाना आना हो, जो कुछ भी हो जी जी। कराना है। तो फिर वो आपने और भी डॉक्टरों से संपर्क किया था क्या? हाँ, मैंने वहाँ किया था। वो तो उन्होंने दवाई ववाइयाँ दी थी मेरे को, हाँ कोई हाँ। एक्सरसाइज वगैरह बताई थी, वो भी मैंने की, एक्सरसाइज भी की मैंने, फिजियोथेरेपी भी ली। और आयुर्वेद भी गया था, वहाँ भी वो कमर बस्ती वगैरह करते हैं, हाँ पंचकर्म, वो भी कराया मैंने। हाँ हाँ। तो मुझे आराम नहीं मिल रहा था हर तब। अच्छा। और बल्कि पाँव में अब झुंझुनाहट ये जो है ना, हाँ ये शुरू हाँ। हो गई थी, तो मेरी तबीयत घबरा रही थी, मैं क्या ओके। करूँ। तो फिर तो उसमें आपका, मैं तो यूट्यूब वीडियो देखा देखा, मैंने। तो आपका जो बीमारी था, मैं हाँ दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो बीमारी था वो लंबर कैनाल सिनोसिस था। हाँ, अच्छा। बहुत लोग को लगता है शाइटिका है करके। हाँ हाँ, अच्छा शाइटिका जो होता है वो तो क्या, थोड़े यंग एज में होता है, अच्छा। एक पैर में हो रहा हाँ है, हाँ थोड़े दिन दर्द रहा, फिर हाँ कम होते जा रहा हाँ, है, कभी कभी दर्द करता है, इस प्रकार होता है वो, अच्छा अच्छा अच्छा। या बहुत सीवियर पेन होता है। हाँ आपका हाँ था कि जब खड़े होते हैं तभी दर्द करता है, हाँ, खड़े होते हैं, चलते हैं चलते तो हैं तब दर्द हाँ करता दर्द है, होता है, बैठते लेटते ठीक हो तो जाता ठीक है। हो जाता है। तो और फिर ये अब तो सर ये होने लगा हाँ था बीच में हाँ, लेटा भी हूँ ना, तो तो पाँव में झुनझुनी हो जाती है। हाँ दर्द रहता था। हाँ तो हाँ। बच्चों से बोलता था कि तुम तो मेरे पाँव पे बैठ जाओ। हाँ, भारी तो लगता था, हाँ जलन होता था हाँ ऐसा। हाँ, तो ये लंबर कैनाल सिनोसिस है। अच्छा। बहुत लोगों को ये समझना जरूरी है कि हाँ लंबर कैनाल सिनोसिस फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक होता, हाँ, है ना। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी भी मेरा कि मतलब मैं अपनी सिस्टर वगैरह से बता के नहीं आया, तो हाँ वो मुझे तो आने ही नहीं देती, वो कहती नहीं ऑपरेशन कराना ही नहीं अपने को, तो वो हाँ मेरे को बताया नहीं हाँ, मैंने। ये बहुत जरूरी है जानना कि हाँ स्टिनोसिस जो है उसको हाँ आप रिवर्स नहीं कर सकते हाँ फिजियोथेरेपी से। हाँ, डिस्क बल जो होता है वो ठीक हो सकता है, अच्छा अच्छा, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी या बोन की जो ओवर ग्रोथ होती है वो कैसे ठीक होगी फिजियोथेरेपी हाँ से? हाँ, लिगामेंट को गला ही नहीं सकता वो। डिस्क एक ऐसी चीज है जो हो सकता है श्रिंक हो जाए कुछ समय में, अच्छा, तो फिजियोथेरेपी आपको उस समय तक का मसल बिल्डअप करता है। हाँ फिजियोथेरेपी अपने आप कुछ ठीक नहीं करता, वो हाँ, आपको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आप वो पेन को सह सकें, और बॉडी अपने आप अंदर आप ठीक करता है। हाँ लेकिन स्टिनोसिस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, समय के साथ ठीक नहीं होती, बढ़ते जाती है। हाँ,
तो ये चीज़ों को जानना जरूरी है कि इसका इलाज कराएंगे तो ही ठीक होंगे। हाँ सही बात। समय के साथ कम नहीं होगा। हाँ शायटी समय के साथ कम होता है। हाँ, वो बढ़ते ही जा रहा था मेरे को, ये बढ़ते ही जाता है। हाँ तो वही मेरे को इसी घबराहट में मैंने, अच्छा वो मेरे को आपको यूट्यूब मिल गया तो उससे मेरे को हिम्मत भी आई। हाँ, चलो मैं चलो डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, और इसलिए मैंने वो संपर्क किया था इनसे। जी जी ऐसा तो इसलिए हिम्मत हुई, ऑपरेशन कराने आ गया मैं अच्छा यहाँ अच्छा। पर। हाँ और अब ये है कि ऑपरेशन कराने के बाद जो है वो अच्छे से चल पा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। और थोड़ा स्टीनोसिस। झुंझुनाहट है भी पाँव में। हाँ हाँ हाँ। हाँ मैं दर्शकों को समझाने के लिए, आपको भी बताने के लिए बताता हूँ स्टीनोसिस में हम करते क्या है बेसिकली। स्टीनोसिस ऑपरेशन में क्या होता है, आपकी नसें जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर ना, वो बहुत समय से चारों तरफ से ऐसे जकड़ जाती है। जकड़ने के कारण क्या होता है कि उसमें के अंदर से जो ब्लड जाना चाहिए माइक्रो वेसल से, वो नहीं जाता है। हाँ। जब आप खड़े होते हैं, जब खून की जरूरत आ रही है, हाँ। तब नहीं मिलता, इसलिए तभी दर्द करती है। हाँ। जब आप लेटे, रिक्वायरमेंट कम हो गई, अच्छा। तो दर्द ठीक हो जाता है। खून उसके कारण खून नहीं मिलता है, नहीं, नसों को खून नहीं मिलता। इस नसों नस के कारण। हाँ, ये नस, आपके पैर को खून मिल रहा है, हाँ। लेकिन पैर को कंट्रोल करने वाली जो नसें हैं, हाँ उसको हाँ। भी तो खाना तो पीना यही मैं चाहिए। इससे कहता था ये कि यार इतने मोटे वो हाथ पैर मोटे हैं, हाँ। हड्डी मोटी है, जहाँ वो मसल्स हैं, हाँ। पर ये कोई काम ही नहीं करती है नस के आगे हाँ, में। उसको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, उसको भी तो खाना पीना चाहिए। अच्छा उसको खाना पीना, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो वो जब तक न्यूट्रिशन मिलता है तब तक काम करती है। जब उसको ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो पैर भारी होने लग जाते हैं, क्योंकि वो सिग्नल ऊपर से तो आ रहा है, हाँ। नीचे नहीं जा पा रहा। हाँ अच्छा अच्छा। तो हम सर्जरी से क्या करते हैं, हम उसके आसपास की स्पेस बढ़ा देते हैं। हाँ। जहाँ से नस जा रही थी, हाँ। स्पेस बढ़ गई तो दबाव जो था वो खुल गया, हाँ। वो फ्लो पूरा चालू हो जाता है। हाँ। वो सर्जरी के बीच में भी मैंने आपको दिखाया था। हाँ। हाँ। सर्जरी के दौरान हमको दिखता है कि देखो यहाँ से खून नहीं जा रहा था, अब ये जा रहा है। अच्छा। पूरी वेसल्स रेड हो गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो पतली नसें रहती है, उसके अंदर खून नहीं जाने के कारण ये बीमारी होती है। अब उसका खून आप दवाई से बढ़ा नहीं सकते, हाँ, सही। क्योंकि उसको तो जगह चाहिए। किसी चीज को ऐसा दबा के रख दिए और हाँ। बोलेंगे प्रेशर बढ़ाऊंगा दवाई, ऐसा नहीं होगा। उसको प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, अच्छा। तब वो नसों के अंदर से धीरे धीरे खून जाएगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो करंट लेके जाएंगी नीचे तक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी जो हमने किया, डिकम्प्रेशन किया है। अच्छा। डिकम्प्रेशन से क्या हुआ, अभी नसों को खून मिलना चालू हुआ है, लेकिन वो इतने सालों से दबी तो थी, हाँ। तो कुछ तो डैमेज हो गई है। अच्छा। वो रिकवर करेंगी धीरे धीरे दवाइयों से। अच्छा। इसीलिए पहला स्टेप जो रहता है, वो दर्द खत्म हो जाता है। हाँ। ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको लगेगा कि दर्द खत्म हो गया, क्योंकि जो नसें रो रही थी, खून नहीं मिल रहा है। मेरा पैर भी, मतलब मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, पैर में जो है वो पूरा मेरा मतलब तिरछे रहते थे, हाँ। सीधा नहीं कर पाता था। हाँ, वीकनेस लगा रही थी पाँव में। अभी मैं पूरा स्ट्रेट कर हाँ, पाएंगे। पूरा स्ट्रेट कर पा रहा हूँ। जी, पूरा पाँव जो है जैसे अंदर जो मुड़ जाता है ना घुटने के यहाँ से, वही पूरा मोड़ रहा है। हाँ हाँ। ये है। तो फ्री लगता है। सबसे पहले लगेगा कि अकड़न खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया। जी जी जी। सेकेंड स्टेज में झुंझुनी वगैरह खत्म होती है, और थर्ड में पावर आती है। अच्छा। क्योंकि पावर आने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। पावर को 1 मिलीमीटर पर डे की स्पीड से ग्रो करता है वो। अच्छा। तो आपके कमर से पैर तक का देख लीजिए कितना मिलीमीटर है, तो उसको देखने में 6 महीने का समय लग जाता है। अच्छा। क्योंकि एक नई नर्व फिर से जाएंगी वहां से, अच्छा। नर्व रीजनरेट होगी, उसमें एक्सोनल ग्रोथ होगा, अच्छा। और फिर आपको पावर और इम्प्रूव होगी, आपका जो चलने का स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा। तो 6 महीने का टाइम लगता है पूरी रिकवरी होने में स्टीनोसिस के बाद में। अच्छा। और 6 महीने तक 90% रिकवर हो जाता है। उसके बाद भी 2 साल तक 10% थोड़ा थोड़ा और रिकवर होते रहता है, बट 90% रिकवरी 6 महीनों में पूरी हो जाती है। इसलिए आपको दर्द सबसे पहले फ्री लगता है, ताकत और झुंझुनाहट, सुन्नपन धीरे धीरे जाती है, अच्छा। क्योंकि वो नई नर्व वापस से रीग्रो करेगी जो दब गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका ऑपरेशन का अनुभव क्या सर रहा, क्या आपको कुछ याद है? नहीं, मेरे को तो कुछ याद नहीं। मेरे को तो वो उन्होंने वो सुंघाया था, वो ऑक्सीजन सुंघा रहे थे। हाँ। वो लगा रहे थे, तो मुझे फिर उसके बाद पता ही नहीं मैं कब मैं वहाँ बेहोश हो गया मैं। ठीक। और कब क्या हुआ मुझे, तो फिर बाद में जब वो वहाँ आवाज़ दे के उठाया, और जब वो गाड़ी से जाए थे, तो मुझे तब एहसास हुआ था कि मैं गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ। बस ये, और कमरे में मेरे को ले गए, तो मेरे को तब भी हल्का दिखा, मेरा हो सकता है आसपास कहीं कमरे में ले गए, मेरे रूम में नहीं ले गए हूँ, ऐसा महसूस बाद ठीक। होश आया नहीं। बाकी ऑपरेशन का कोई बहुत दर्द तो नहीं हुआ? नहीं हुआ दर्द। लोगों को बहुत डरते नहीं, लोग नहीं। ऑपरेशन से, इसलिए कि मुझे बहुत दर्द होगा। तो कोई भी पता नहीं चला था, सही बात हाँ, ये है, कुछ भी पता नहीं चला कि ऑपरेशन कब हो गया, क्या हो गया। जब होश ही नहीं रहता तो क्या पता चलेगा। हाँ, नहीं, बाद का लोगों को डर क्या नहीं, लगता उसके है? बाद भी नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत एक दो दिन रहा सर वो, और बाकी दवाई चलती रही, तो सब साइड हो गया, दर्द खत्म हो गया, अब दर्द नहीं है। आज आपका तीसरा दिन है जैसे। हाँ, आज छुट्टी है आपकी, शाम को जाएंगे आप, हाँ, तो कंफर्टेबल लग रहा है, comfortable अच्छे से चल खुद पा इंडिपेंडेंटली चल पा रहे हैं हाँ, आप। चल पा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और क्या बताना चाहेंगे आप? बस बढ़िया। लोगों को, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, एक तो
तो ध्यान रखें, दोबारा गलती नहीं करें जब चलने में ऐसा, तो अनुभव करें, तुरंत जांच कराना चाहिए। और फिर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको इतना भय भी नहीं बनाना चाहिए कि कुछ उसको आगे कराना चाहिए ऑपरेशन वगैरह ऐसा, ताकि वो इस चीज़ से निजात पा लें। और मुझे तो बड़ा हताश, अंदर से बड़ा हताशा होती है कि अपन कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे, जीने की इच्छा नहीं होती, कभी कभी ऐसा इच्छा होता है कि साला ऐसा कैसा शरीर होता है, कुछ कोई काम करने का मन नहीं करता था। जी जी जी। पहले तो आप बताए कि यहाँ से गेट तक भी नहीं चल पाते थे। नहीं चल पाते थे, गेट तक नहीं चल पाते थे। थोड़ा 10-15-20 कदम चले तो उसमें जो है वो पाँव में अकड़न और दर्द शुरू हो जाता था, सीधे नहीं खड़े रह पाते, कमर में दर्द, पाँव में दर्द, मांसपेशियों में दर्द ही होता। अच्छा। तो अभी तो ये नहीं, दर्द पूरा ठीक हो गया है। हाँ, दर्द ठीक। इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए और समय पे करा लेना चाहिए उपचार, तो ज़्यादा अच्छा। जी जी जी। सही है। सर भी डॉक्टर हैं, आपको ऑपरेशन थिएटर में मैं लेके गया था। क्या होता है, दिखाना ज़रूरी है हम क्या कर रहे हैं, समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे, आपने देखा सेटअप, आपको क्या लगा? जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ। और मतलब हमको यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं, हमको फील ही नहीं है कि हम किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आए हैं या ऐसा कुछ। नहीं, पहली बात तो कॉर्पोरेट नहीं है, हमारे घर जैसा है। हाँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे यूजुअली हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो लगता है कि थोड़ा मतलब इतने अच्छे से मतलब स्ट्रेसफुल माहौल रहता है। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगा नहीं कि काफ़ी स्ट्रेसफुल है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। सर ने मेरे को अंदर भी ले गए थे, पूरा प्रोसीजर भी दिखाया, और जितनी भी इनसिक्योरिटी थी सब वो रिजॉल्व हो गए। तो आपने देखा कि कितने छोटे छेद से हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों का कहना रहता है कि बड़ा बीमारी है तो ओपन ही लगेगा, वो नहीं है, काम तो पूरा कर सकते हैं। भले छोटा छेद जिससे हम ऑपरेशन करते हैं वो छोटा रहता है, लेकिन अंदर का डिकम्प्रेशन कंप्लीट रहता है। आपका 2 लेवल डिकम्प्रेशन हुआ है, L4-5 L5S1 का हुआ है, कंप्लीटली डिकम्प्रेशन हो चुका है। ये सोच रहा था मेरे कि दोनों साइड मेरी बंद थी नसें। तो मैं सोचता था कि 2 होल इधर होंगे और 2 होल इधर होंगे, ऐसा मैं मन में नहीं, एक ही होल से करते हैं। अच्छा। एक ही होल से हम दोनों साइड जा सकते हैं। अच्छा। बल्कि एक ही होल से हम 2 लेवल भी कर सकते हैं, लेकिन आपका क्योंकि थोड़ा सा फैट ज्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि 2 अलग अलग होल लेते हैं जिससे वुंड हीलिंग अच्छी हो। नहीं तो स्ट्रेच करने में क्या होता है, कई बार फैट नेक्रोस हो जाता है। एक टेक्निकल पॉइंट है कि कई बार हम फैट को जब ज्यादा खींचते हैं ना तो लिक्विफाई हो जाता है वो, उसकी ब्लड सप्लाई, तो वो पानी पानी जैसा बाद में निकलता है। तो वो ना हो, उसके कारण मैंने 2 अलग अलग सेपरेट इंसिजन लिए 2 लेवल के लिए। अदरवाइज फैट नेक्रोसिस का डर नहीं रहता है तो मैं एक ही इंसिजन से भी कर सकता हूँ। पर उसको बचाने के लिए, ताकि फैट को खराब ना हो और आपको कोई दिक्कत ना है, इसलिए हमने 2 होल से किया है। लेकिन वो एक होल से हम एक साइड का ही, दोनों साइड का करते हैं। तो L4-5 के लिए एक होल लिया गया, L5S1 के लिए दूसरा होल लिया गया, और बढ़िया हो गया। अभी तो अच्छा है, घाव भी सूख गया। आज आपका अभी टाका निकल जाएगा तीसरे दिन। तो इसमें लोगों को ये भी रहता है कि कब तक नहा पाएंगे, तो रोज नहाना रहता है इसमें। अच्छा। नहीं, मैंने तो आज नहाया था जब तक अभी तो इंजेक्शन वगैरह लग रही थी, पट्टी थी, तो मेरा क्या मालूम गीली हो जाए, पर बात जानकारी मिली मेरे को। इसमें रोज नहा सकते हैं। ड्रेसिंग हम जो यूज करते हैं वो वाटर प्रूफ रहती है। अभी भी आपके टाके निकल जाएंगे तो आप कल से रेगुलर नहाना चालू कर सकते हैं, और परसों वो पट्टी को निकाल दीजिएगा। बाकी चलते फिरते रहिए, एक्टिव रहिए, आराम नहीं करना है। आप तुरंत अपने काम पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, है ना। और आपका कैशलेस हो गया, वो भी उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहिए, कैसा अनुभव रहा उसका? बढ़िया रहा सर, उसका भी अच्छा रहा अनुभव। ये मैंने SBI से कहा था, मेरे पास हूँ, तो SBI के माध्यम से मेरी उनसे पूछा था, बोले हमारा टाई अप है उनसे, जी करा लीजिए। अभी हमने चालू किया है कुछ महीनों से कि कैशलेस में ये ऑपरेशन हो जाए तो क्या होता है, आपको भी कुछ बर्डन नहीं पड़ता, और हमको भी सर्विस अच्छी देने का एक मौका मिलता है। हम अच्छी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बजट का रिस्ट्रिक्शन कम हो जाता है हमारा। तो अच्छे सिंगल यूज इक्विपमेंट जो होते हैं वो यूज हुए आपके में, तो उससे रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ता है। नहीं तो सर करा लेना चाहिए, सबको सब कुछ सुविधा मिलती है। हाँ। तो ऐसे टाइम पे काम भी आता है। अब हमारा बच्चा बाहर था तो मैंने कहा पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए किसी की, तो इसलिए मैंने करा के रखा था, 5-6 साल से चल रहा था। आज ही मुझे पहली बार अब जरूरत पड़ी इसकी। जी, बढ़िया।
चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। ठीक ठीक। थैंक यू।